सुख की अनुभूति के लिए अपने नेत्रों को कोमलता से बंद रखें। किसी भी आराम की अवस्था में स्थित हो जाएं। हमारी अमूर्त काया जो सुख स्वभावी है, हम सब सुख ही चाहते हैं। बाह्य पदार्थों में सुख नहीं है, अगर है भी तो क्षण मात्र का है और वो भी विनाश को प्राप्त होने वाला है। अखंड, अविनाशी, अद्वितीय सुख तो अपने चित्त काया में विराजमान है। अपने आत्म जगत जो अमूर्त है, शरीराकार है, अंग प्रत्यंग में व्याप्त है, उसके साथ संलग्न होकर वहाँ हो रहे सुख दुख की अनुभूति अपना ही आत्मस्वरूप है। अपना स्वरूप सुख का स्वरूप है और हम सुख ही चाहते हैं। सुख से ही दुख की निवृत्ति होगी, स्वास्थ्य उत्तमोत्तम होगा और शांति की प्राप्ति होगी। तो आइए अपनी चित्त काया का अपने ही सिर से पांव तक के अमूर्त शरीर जहाँ सुख व्याप्त है उसका संवेदन करते हैं। मुखमंडल, अपने मुखमंडल पे आए। दायां नेत्र, बायां नेत्र, संपूर्ण नेत्र यहाँ आकर यहाँ जो भी सुख दुख की संवेदना है उसे ग्रहण करें। अगर नहीं भी है तो अपनी वृत्ति को अपने इसी विस्तार में दाएं नेत्र और बायां नेत्र, अभी इतना सा विस्तार मिला। यहाँ पर असंख्य जीव द्रव्य हैं जो आत्म प्रदेश अनुभूत करते हैं, उसको ग्रहण करें। वहाँ पर ठहरें, गहराई से ठहर कर अनुभव करेंगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी। बंद आँखों में बाहर का न देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख उपजाता है। यह तो अपनी पर्सनल अनुभूति है। नेत्रों का भाग, नेत्र के ऊपर भौं में, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के बीच में भ्रू मध्य, भ्रू मध्य, ललाट, ललाट, मस्तिष्क का संपूर्ण भाग। असंख्य प्रदेशी आत्मा अपने सुख स्वभाव से शरीराकार है, पूरे शरीर में व्याप्त है। इसकी अनुभूति हर जीव को सुख और दुख की महसूसता के रूप में होती ही रहती है। सिर का पूरा भाग, ललाट, भ्रू मध्य, दोनों नेत्र, नासिका, नासिका का संपूर्ण भाग, दायां नथुना, बायां नथुना, दायां गाल, बायां गाल, दायां बायां, दायां कान, बायां कान। अपने ही क्षेत्र में रमण करना और वहाँ से सुख में सुखानुभूति करना हमारा वास्तविक धर्म है। हर कष्टों से मुक्ति का उपाय है। रोगों से निजात पाने का सर्वोत्तम और अपने में ही एक सरल, संक्षिप्त और सहज उपाय है। ये हमें स्वावलंबी बनाता है। स्व आश्रय, सभी बाहर के आश्रय से विमुक्त कर हमारे आत्मबल जो हमारी आत्मा है उसके साथ हमारा संबंध जोड़ता है।
वही संबंध तो सुखकारी है, बाकी सब संबंध तो छलावा है या दिखावा ही मात्र ही है। ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, दोनों होंठ मिले हुए। ठुड्डी, ठुड्डी, मुख के अंदर ऊपर की दंत पंक्तियां, नीचे की दंत पंक्तियां। मसूड़े, जिह्वा, जिह्वा, जिह्वा में उठ रहे संवेदन को महसूस करें। घाटी, घाटी, संपूर्ण मुखमंडल, संपूर्ण मुखमंडल, दिव्य मुखमंडल, चिन्ह मूरत, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही काया में कायस्थ होकर जो सुखानुभूति होती है वो पर में रहकर नहीं उपलब्ध हो सकती, वो केवल एक छाया मात्र है। इसलिए अपने साथ जुड़ने के लिए अपने ही शरीर में जो सुख का बना हुआ है, सुख स्वभावी है, इस पर विश्वास करके बार बार ठहरने का प्रयत्न करें, धीरज रखें। सुख की उपज ये तो कल्टीवेशन है, खेती है। जितना अधिक उसमें श्रम करेंगे उतना ही उसका परिश्रम का फल सुख उपलब्ध या उपज होगी ही होगी। आइए गले के भाग पे, गला, गर्दन, कंठ, दाईं भुजा, बाईं भुजा, बायां कंधा, बायां कंधा। यदि कंधे में कोई वेदना नहीं है तो सुख ही है, यदि रात नहीं है तो दिन ही है। उस सुख की अनुभूति हमें उपलब्ध होती नहीं, दुख की तो अवश्य होती है। सुख दुख दोनों की उत्पत्ति हमारे स्वद्रव्य में ही होती है, हमारे आत्मा को ही महसूस होती है, बाहर के शरीर को नहीं जो जड़वत है। कंधा, कोहनी, कोहनी से कलाई, अपने चित्त को पूरे अपने बाएं बाजू में लेकर जाएं, बाईं भुजा में घुमाएं। इससे आप बाहर के भविष्य और भूत से दूर रहेंगे। आपकी स्थिति वर्तमान में बनी रहेगी। वर्तमान ही सुखकारी है, जहाँ पर चित्त और मन ठहरता ही नहीं है। तो जब हम अपने चित्त काया में रुचि रखते हैं तो हमारी चित्त, हमारी वृत्ति हमारे विस्तार में, हमारे स्वयं के विस्तार में, सुख के आगार में ठहरने लगती है, क्योंकि हम सुख भोगना चाहते हैं, दुख नहीं। यही स्वास्थ्य है। बाएं हाथ का पंजा, हथेली, पृष्ठभाग, छोटी उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठा, पांचों उंगलियां एक साथ। दाईं भुजा पे आए, दायां कंधा, कोहनी, कलाई, दाएं हाथ का पंजा, पृष्ठभाग, हथेली, छोटी उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पांचों उंगलियां एक साथ। सीने के भाग पे आए, सीना, हर जगह हमारा जीव द्रव्य है,
हमारे आत्म प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेशी हैं, कण कण में व्याप्त हैं, पर हम उनकी उपस्थिति की महसूसता नहीं कर पाते, जो केवल सुख और दुख के रूप में ही प्रतिभाषित होती है। संपूर्ण सीना, सीने का मध्य भाग, हृदय कमल, मन, उदर प्रदेश, पेट के भाग पे आए, पेट, पेट, पेट। इस स्थान पर ज़्यादा देर ठहरना है, क्योंकि उपद्रव यहीं से शुरू होते हैं। संपूर्ण पेट, नाभि मंडल, नाभि मंडल, संपूर्ण आगे का भाग, पीठ, पीठ, दाईं पीठ, बाईं पीठ, पीठ के मध्य का भाग, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, कमर, कमर, कमर में कोई वेदना नहीं है। अगर वेदना है तो वो भी आत्म प्रदेशों से ही है, कहीं बाहर से नहीं है। जो दर्द अंदर महसूस हो रहा है तो उसका इलाज बाहर से नहीं हो सकता। कमर, 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 जंघा, बायां जंघा, जंघे से घुटने तक, घुटने से पिंडली, पिंडली से टखना, टखना, बाएं पैर का पंजा, पंजे का पृष्ठ भाग, एड़ी, पक्तली, आगे का भाग, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां एक साथ, पूरा बायां पैर एक साथ, दाहिना जंघा, जंघा, घुटना, घुटना, पिंडली, पिंडली, टखना, टखना, दाएं पैर का पंजा। अपनी चित्त काया को अपने चितवन में लाकर वहाँ पड़े हुए सुख को भोग लें, दुखों से मुक्त हो जाएं, रोगों से मुक्त हो जाएं। स्वास्थ्य की उत्तम अवस्था को प्राप्त करने का एकमात्र साधन अपना ही स्वासंवेदन। दाएं पैर का पंजा, पृष्ठभाग, एड़ी, तलवा, तलवे के ऊपर का भाग, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां एक साथ, पूरा दायां पैर एक साथ, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, आगे का पूरा भाग, पीछे का भाग, संपूर्ण मुखमंडल, ललाट, भ्रूमध्य, सिर का संपूर्ण भाग, सिर से पैर तक अपनी ही चित्काया है। अपनी चित्काया को नमन करते हैं, अपनी चित्काया को नमन करते हैं। नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम। नमन करने योग अपना ही साथ है, अपना ही शरीर का 5 फुट आकार। इसी दायरे में रहकर अपने सुख को उपज, अपने सुख के उपज को बढ़ाएं और सुखी हो जाएं।
यही मार्ग है, उत्तम मार्ग है, सरल मार्ग है, संक्षिप्त मार्ग है। इससे ही दुखों से मुक्ति होगी, जन्म मरण से मुक्ति होगी और व्यर्थ के जीवन से भी, विचारों से भी, लोगों से भी, वस्तु वैभव से भी, बाहरी अनर्थकारी चीज़ों से स्वतः ही आप मुक्ति को महसूस करेंगे। करने के लिए एक ही कार्य है, अपना संवेदन, अपने इसी दायरे में रहना, घड़ी घड़ी उसकी रुचि को पैदा करके वहाँ के सुख को भोगना। बाकी बातें व्यर्थ हैं, जीवन को निरर्थक बनाती हैं, दुखदाई बनाती हैं, व्यर्थ बनाती हैं। उससे मुक्ति के रास्ते को पकड़कर सफल हो जाएं, सुखी हो जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।